तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था जीवाणु का संरचना, तो अब हम चलते हैं जीवाणु में पोषण पढ़ने के लिए। चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ रहे थे हम। तो इसमें क्या बचा था? जीवाणु में पोषण। जीवाणु में पोषण। तो क्या पढ़ रहे थे? जीवाणु में पोषण। वे जीवाणु जो वे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थ वे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा भोजन प्राप्त करता हो वे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा भोजन प्राप्त करता हो उसे रासायनिक पदार्थ रसायन संश्लेषी कहा जाता है। तो जीवाणु में पोषण। वे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा भोजन प्राप्त करता हो उसे रसायन संश्लेषी कहा जाता है। तो अब चलते हैं विषमपोषी जीवाणु। विषमपोषी जीवाणु वे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता हो वे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता हो विषमपोषी जीवाणु कहलाता है। विषमपोषी जीवाणु कहलाता है।
तो विषमपोषी जीवाणु में क्या हुआ, वे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता हो विषमपोषी जीवाणु कहलाता है। तो आप सब इसको उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं जीवाणु से होने वाला रोग का नाम। जीवाणु से होने वाला रोग, होने वाला रोग पहला हो गया हैजा, दूसरा हो गया आंत ज्वर, दूसरा हो गया आंत ज्वर, तीसरा हो गया अनुष्ठकर, चौथा हो गया सुजाक, और पांचवा हो गया न्यूमोनिया। तो जीवाणु से होने वाला रोग तो हैजा हो गया, आंत ज्वर हो गया, अनुष्ठकर हो गया, सुजाक हो गया और न्यूमोनिया हो गया। तो अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन। इसका विधि। ए में हो गया द्विभाजन। द्विभाजन। ए में हो गया द्विभाजन। जनन की वह विधि जनन की वह विधि जिसमें एक जीव जनन की वह विधि जिसमें एक जीव दो भागों में बढ़ जाते हैं। दो भागों में बंट जाते हैं द्विभाजन कहलाता है। द्विभाजन कहलाता है। द्विभाजन का परिभाषा, जनन की वह विधि जिसमें एक जीव दो भागों में बढ़ जाते हैं द्विभाजन कहलाते हैं।
तो जैसे कि हम चित्र बताकर समझाते हैं। जैसा कि मानो ये कोई जीव है और ये आगे चलकर ये बीच में समझो तो कटेगा, 2 भागों में होगा। तो कटेगा कैसे 2 भागों में? तो ये हो गया 2 नवजात जीवाणु, ये हो गया 2 नवजात जीवाणु। दो नवजात जीवाणु तो एक जीवाणु था तो बढ़कर, तो बीच में इसको कटना था तो समझा दिए, तो आगे चलकर कट गया, 2 नवजात जीवाणु बन गया नया नया। तो अब हम चलते हैं लैंगिक की विधि में। लैंगिक की विधि, लैंगिक विधि। तो हम जानते हैं लैंगिक विधि। तो हम समझते हैं लैंगिक की विधि को। ये हो गया एंडोस्पोर, एंडोस्पोर क्या हो गया? वो हो गया एंडोस्पोर। ये हो गया सेक्स पाइली, और ये हो गया अनुवांशिकी पदार्थ, अनुवांशिकी पदार्थ। अनुवांशिकी पदार्थ ये हो गया मेल पॉजिटिव और ये हो गया फीमेल निगेटिव, फीमेल निगेटिव हो गया। तो लैंगिक पदार्थ, लैंगिक विधि
ये हो गया आनुवंशिकी पदार्थ, और एक हो गया एंडोस्पोर। एक जो कि आनुवंशिकी पदार्थ मेल में होता है और एंडोस्पोर फीमेल में होता है। तो अब हम चलते हैं जीवाणु को पढ़ते हैं। जीवाणु जीवाणु तो हम जीवाणु को पढ़ते हैं। एक हो गया ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम धनात्मक जीवाणु। एक हो गया ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ऋणात्मक जीवाणु तो ग्राम धनात्मक जीवाणु इसका सेल वॉल मोटा होता है, और ऋणात्मक का पतला होता है। सेल वॉल पतली होती है। तो जीवाणु दो प्रकार के, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ऋणात्मक जीवाणु। जो कि ग्राम धनात्मक जीवाणु का सेल वॉल मोटा होता है और ऋणात्मक जीवाणु का पतला होता है। तो अब हम चलते हैं हेटेरोसिस्ट को पढ़ते हैं। हेटेरोसिस्ट 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 में होता है, क्या होता है? तो पहले हम हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जैसा कि हो गया है, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और ये छोटा छोटा कण जो हो गया, ये आपका हो गया प्रोटोप्लाज्म। और ये हो गया सेल वॉल। और भीतर वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया थाइलेकोइड।
थाइलेकोइड। तो हेटेरोसिस्ट में होता है तो समझ गए क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं माइकोप्लाज्म को पढ़ने। माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म को पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म को पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्म का परिभाषा पहले जान लेते हैं। माइकोप्लाज्म एक मोनेरा जगत का सदस्य है। मोनेरा जगत का सदस्य है। दुनिया का स्मॉलेस्ट जीव को माइकोप्लाज्म कहा जाता है। माइकोप्लाज्म कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्म एक मोनेरा जगत का सदस्य है। दुनिया का स्मॉलेस्ट जीव यानी छोटा से छोटा जीव माइकोप्लाज्म कहलाता है। तो टॉपिक 2 यहीं तक था। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे टॉपिक 3 को लेकर।